Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बने हुए ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, जिसकी वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है बाजार में, और किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करेंगे इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो वो है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट जो हमने लगाया हुआ है वो है 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट पे हमने ये चीज नोटिस करी कि निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के नीचे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। अब कंसोलिडेशन की अगर बात करूं तो आज का जो बाजार था वो बिल्कुल बोरिंग बाजार था, बिल्कुल निरस था। आज कुछ बाजार में मूवमेंट भी देखने को नहीं मिली। अगर हम देखें तो आज फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ मूव देखने को मिलेगा, चाहे डाउन साइड में हो चाहे अप साइड में हो, बट कुछ मूव देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट हमें स्टार्टिंग में देखने को मिली, और उसके बाद बाजार बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया। अब इस कंसोलिडेशन लेवल पे अगर कंसोलिडेशन फेज जो आज का देखने को मिला, वहां पे कुछ ट्रायंगल्स पैटर्न हमें देखने को मिले, और लास्ट में वहां पे कुछ ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे सामने देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी जो है अगर आप बात करें तो यहां पे इस लेवल पे कहीं ना कहीं क्या रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई आपको निफ्टी में लगातार दिखाई दे रहे हैं, और इस जो ट्रायंगल है, इसके ट्रायंगल की अगर बात करें, इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें डाउन ट्रेंड लाइन और अप ट्रेंड लाइन दोनों की दोनों प्लॉट होती है। एक रेंज होती है दोस्तों, एक बड़ी रेंज होती है जो छोटी होती जाती है, नैरो होती जाती है, और इसके ब्रेकआउट के बाद आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर हम देखें, बात करें तो अभी अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक और बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, और जो 25,820 का हाई ब्रेक कर देती है। मैं आपको यहां पे सारे लेवल्स लिख देता हूं, क्योंकि अभी जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है, जो ये ट्रायंगल पैटर्न जो बना हुआ है, इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा, यहां पे लिख देता हूं 25,820 के ऊपर। अगर 25,820 के ऊपर ये बुलिश कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है, इट मींस कि यहां से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, और बड़ा मूव काफी बड़ा भी हो सकता है। 25,800 से आपको निफ्टी जो है वो 25,950 से 26,000 के आसपास भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट हमें फिलहाल अभी निफ्टी में दिखाई दी है, और ये बड़ी गिरावट के बाद जब भी इस तरीके के पैटर्न या फिर ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो वहां से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो रिवर्सल का साइन तो फिलहाल अभी निफ्टी दे रहा है, बट आपको बोलना चाहूंगा कि 25,820 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन कुछ गैप अप देखने को मिलता है, 850 के आसपास भी अगर आपको निफ्टी देखने को मिलती है, तो वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहां से आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी में बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहां पे तो मैं आपको निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं। अगर आप अवर्ली चार्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो अवर्ली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पे निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट के बारे में हमने कल भी बात करी थी। और सपोर्ट जो निफ्टी का यहां पे बनता है वो है एग्जैक्टली मैं आपको सपोर्ट लेवल बताना चाहूंगा, वो है 25,870 का। यहां पे लिख देता हूं 25,870 का। पहले ये क्या था, सपोर्ट था, अब ये क्या बन चुका है, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। होता क्या है कि जब भी सपोर्ट के नीचे मार्केट आता है, तो जो सपोर्ट है, बाजार जब नीचे आता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और वो सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो दो चीजें देखने को मिली है कि अगर इस लेवल पे अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला, और यहां से बाजार में तेजी आती है, और फिर से 25,870 के ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है, तो इट मींस कि यहां से भी ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो ब्रेकडाउन का फेलियर देखने को मिलता है। अब काफी लोग बात करते हैं कि ब्रेकआउट का फेलियर या ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, तो फॉल्स ब्रेकडाउन भी होते हैं। तो फॉल्स ब्रेकडाउन का कारण क्या हो सकता है, ट्रायंगल पैटर्न जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल 15 मिनट के चार्ट पे बना हुआ है, वहां से अगर तेजी आती है तो पहला लेवल जो होगा वो 25,870 के आसपास होगा। अगर इसके ऊपर जाता है, फिर दोस्तों को आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 26,000 के जो लेवल्स हैं निफ्टी में आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। अब यहां पे हमने निफ्टी की तो बात कर ली है, अब बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी पे जाते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का मैं आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा, और सबसे पहले करूंगा आज की बात, क्योंकि आपको पता है कि आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने आज बैंक निफ्टी में आपको कॉल बाय कराई थी, इसके साथ साथ बीपीसीएल में भी ट्रेड कराया था। बीपीसीएल में तो हमारा टारगेट आ गया था, बट हमारी जो बैंक निफ्टी की कॉल है
वो भी स्टैंड है और उसको हमने परसों के लिए होल्ड कराया हुआ है। इसके साथ साथ हमने आज के एक्सपायरी में भी एक कॉल दी थी, छोटी सी कॉल दी थी, उसमें 50 पॉइंट का एसएल था जो कि ट्रिगर्ड हो गया था। रीजन उसका क्या था कि बाजार में अगर आप देखेंगे स्पॉट मार्केट में तो मूवमेंट नहीं थी, बट हुआ क्या कि ऑप्शंस के जो प्राइस थे वो बहुत तेजी से गले, बहुत तेजी से थीटा टिके हुआ। रीजन उसका ये था क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा जूम करूंगा और यहां पे अगर आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी निचले लेवल पे अगर आप ये देखेंगे तो निचले स्तरों पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। दोस्तों इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और ये बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है? एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। इस वजह से हमने क्या कहा था, जब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जब नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी थी तो यहां पे जब प्राइस चला था 53,050 के आसपास, तो हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी की एक कॉल बाय करा दी थी आज की एक्सपायरी की। और हमें लगा कि भाई इसका जो एसएल बनता है वो बनता है 52,820 के आसपास का। हमने सोचा चलो ठीक है भाई 200 पॉइंट का एसएल है और हमने इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करा दिया। अब हुआ क्या कि बाजार हो गया कंसोलिडेट, बट प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हुए। फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट एक्सपायरी की हमने कॉल बाय कराई और अभी जो क्लोजिंग है वो 52,980 की दिखा रहा है। और लग रहा है कि इसके हिसाब से बाजार जो है कम से कम 53,250 के आसपास जाना चाहिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि कल तो ऑफ है, कल तो 2 अक्टूबर है, कल ऑफ रहेगा। 3 तारीख को जब बाजार खुलेगा तो वहां से मुझे लगता है कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और वहां से आप अपना प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो बुक कर सकते हैं। बट आपको कहना चाहूंगा कि विक्स ज्यादा बढ़ने की वजह से आज प्रीमियम जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं, चाहे करंट एक्सपायरी के हो चाहे नेक्स्ट एक्सपायरी के हो। इतना ज्यादा स्पॉट प्राइस अगर आप देखेंगे तो आज पूरे दिन बाजार कंसोलिडेट रहा, कुछ नहीं था। एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, कुछ देखने को मिलेगा, बट बाजार में आज कुछ भी नहीं था दोस्तों। आज बिल्कुल ही बोरिंग बाजार था, बट फिर भी हमारी पोजीशन होल्ड है और हमें लग रहा है कि 53,250 के आसपास जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है दोस्तों, ये सीरीज का आज का पहला दिन था जिसमें बीपीसीएल में टारगेट आया, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल घटा। इसके साथ साथ हमारी एक पोजीशन जो है वो होल्ड कर रखी है हमने स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस मेंटेन करवा के। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे डेली के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम मेंशन करेंगे। और आप जो है इस सीरीज का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि 50,000 की सीरीज है, ये 50,000 की सीरीज में दोस्तों हम डेली आपको ट्रेड्स देंगे। और इसके बाद अगर आप 15 दिन तक अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होते, आपको लॉस हुआ, तो हम आपकी फीस भी रिफंड करेंगे। क्योंकि अगर आप हमारा पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, जुलाई अगस्त का रिकॉर्ड देखते हैं, तो जुलाई अगस्त में भी हमारा जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा था, 70% 75% की एक्यूरेसी थी। और हम यही चाहेंगे कि इस मंथ हम अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा सा और बढ़ाए और थोड़ा उस पर काम करें, कुछ और हम अच्छी स्ट्रेटजीज यूज करें तो जिसका आपको बेनिफिट हो सके। साथ साथ कहना चाहूंगा इस सीरीज का हिस्सा बनिए। एक दिन से कभी भी कुछ जज ना करिए। आप हमारे दिए गए सारे कॉल्स पे आप ट्रेड बना सकते हैं या फिर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप जज करिए, आप करके देखिए दोस्तों, फिर आप देखिएगा कि आप 15 दिन बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 53,250 के आसपास लग रहा है। कुछ तेजी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। रीजन क्या था? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। साथ साथ अगर मैं इसका 1 आवरली का चार्ट आपको दिखाऊं तो 1 आवरली के चार्ट पे भी आप ये देखेंगे, ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ना क्या था कि बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट तो देखने को मिला, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी सपोर्ट के नीचे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप डाइवर्जेंस देखेंगे तो मैं थोड़ा डाइवर्जेंस भी आपको डिटेल में दिखा देता हूं। तो डाइवर्जेंस भी देखेंगे तो वो थोड़े से यहाँ पे डाइवर्जेंस देखते हैं तो वो कन्वर्जेंस माफ कीजिएगा नीचे लेवल पे थोड़े से आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आपको बैंक निफ्टी जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे, मैं आपको लेवल पूरे दिखा दूंगा, 53,100 के ऊपर जाता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 53,080 के आसपास का बनता है। अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलती है, बुलिश कैंडल दोस्तों यहां पे अगर आपको देखने को मिलेगी तो इट मींस कि यहां से एक बाजार में फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप 15 मिनट का भी चार्ट देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे आप एनालिसिस करिए तो 15 मिनट के चार्ट पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आज जो रेंज बाउंड रहा है बाजार, अगर आप देखेंगे तो पूरा रेंज बाउंड रहा है और यहां पे आपको एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दिया, यानी कि ब्रेकआउट दिखाई दिया है। अब ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कि आगे सस्टेन होगा और उसके हिसाब से जो ये जो कैंडल है, अगर आप ये जो कैंडल देख रहे हैं, जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं, इसका जो हाई बना हुआ है वो 53,250 के आसपास का है। ये जो हाई है मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि 53,250 के आसपास का लेवल आना चाहिए। और अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाता है,
अगर 100 के ऊपर जाता है तो फिर एक बड़ी रिवर्सल भी आपको बाजार में दिखाई देगी। तो ट्रायंगल पैटर्न्स बने हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो मेरे हिसाब से मैं बाजार में अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए बुलिश हूं, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट थोड़ा सस्टेन भी होगा, और जब ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो वहां से आपको कुछ नए टारगेट्स देखने को मिलेंगे, एक नई रेंज देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक बुलिश ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है जो कि काफी बड़ा हो सकता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा। जब भी आपको नीचे लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिले तो वहां पे आप असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल यूज करिए, डबल बॉटम यूज करिए, डबल टॉप यूज करिए। इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं जब आप फाइंड करते हैं चार्ट पे नीचे लेवल पे, जब बाजार गिर रहा होता है तो वहां पे आप ना बॉटम पे बाइंग करके छोटे स्टॉप लॉस से बड़े मुनाफे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने जो बताया अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और लेवल्स जो मैंने दिए हैं उसके हिसाब से चलिएगा। अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब यहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट एनालिसिस के नाम से पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम भेज देते हैं। जैसे अगर आप निफ्टी को देखेंगे चाहे बैंक निफ्टी को देखेंगे, इनमें जब भी कोई पैटर्न्स बने थे तो हमने यहाँ पे क्या करता ड्रॉ करके आपके लिए भेज देते, जिससे आपको एटलीस्ट चार्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि मैं अपने ट्रेड किस तरीके से बना सकता हूँ। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल कॉन्टेंट भी देते हैं, कोई न्यूज़ होती है उसके बारे में बताते हैं, साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा ही भेजते हैं। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग मटेरियल मिलता है, इससे आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। तो ये चैनल उन लोगों के लिए जो सीरियसली टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको पिन कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा बूट कैंप ज्वाइन नहीं करा है, जो बूट कैंप है जिसमें हम ऑप्शन की कॉल्स, इसके साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस की कॉल, कमोडिटी की कॉल्स, स्ट्रेटेजीज, स्टॉक्स की कॉल भी हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ जो हमारी सीरीज है इसका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे ज्वाइन करें और 15 दिन आप हमारे साथ काम करके देखिए, फिर आप अपना रिजल्ट देखिएगा। इसके साथ साथ आप रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो करेंगे और जो जो हमने रूल्स दिए हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं फिर आप अपने अंदर से खुद ही चेंजेस देख सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से ट्रेडिंग करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक स्टॉक के बारे में आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर जो मैंने चार्ट पे मैंने देखा तो चार्ट पे मुझे टाटा मोटर जो है वो काफी अच्छा लगा। मैं टाटा मोटर का चार्ट आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी 965 रुपये 20 पैसे का रेट चल रहा है और यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। अब टाटा मोटर मुझे क्यों अच्छा लगा, क्या रीजन था, इसके बारे में बताने से पहले यहाँ पे एक पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, जो अभी टाटा मोटर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं हैमर। और दोस्तों अगर आप टाटा मोटर में देखेंगे तो टाटा मोटर में एक बड़ी गिरावट काफी टाइम से चलती हुई जा रही थी। अब इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक हैमर देखने को मिला। हैमर मतलब हथौड़ा। हथौड़ा क्या करता है, जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो अभी यहां से अगर आप देखेंगे तो 968 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बाजार 968 के ऊपर जाता है तो यहां से एक बड़ी तेजी आपको टाटा मोटर में दिखाई दे सकती है और वहां से टाटा मोटर जो है वो 975 से 980 का रेट आपको दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर को अपनी रडार में रखिएगा और जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें अगर 968 के ऊपर टाटा मोटर जाता है तो वहां से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करिएगा। साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूं तो टाटा मोटर का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 958.90 का बनेगा। मैं लिख देता हूं 958.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। और यहां से दोस्तों अगर आप बाय करते हैं तो आपका टारगेट मेरे ख्याल से पहला टारगेट 980 का होना चाहिए। मैं 975 कर दिया, 980 से लेके 990 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 980, सेकंड टारगेट 990 रुपए का होना चाहिए। दोस्तों ये जो पैटर्न्स हैं अगर आप इसको फाइंड करेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लास्ट के टाइम पे क्लोजिंग टाइम पे आपको 15-15 मिनट के चार्ट पे काफी बॉटम पे पैटर्न दिखाई दिए हैं, जिससे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा पावरफुल हो सकता है। और आप हमारे साथ जुड़िएगा दोस्तों। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई है। हमारा कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन को बहुत ही ज्यादा हमने डिटेल में सिखाया हुआ है। उसकी डिटेल भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। और साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप डायरेक्टली बूट कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बूट कैंप का हिस्सा बन के भी आप हमसे डायरेक्टली कॉल टिप्स ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।